भिड़ंत कब हुआ था? कितने देर के बाद आप वहां पर पहुंचे? भिड़ंत हो चुका था। भिड़ंत का वजह क्या था? भिड़ंत का वजह ये था कि वो लोग गलत तरीके से वोटिंग करवाने के लिए अंदर जा रहे थे। प्रशासन तो थी वहां पर। प्रशासन पूरी तरीके से कल का जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, वोटिंग हुआ, उसमें पूरी तरीके से प्रशासन बीजेपी के साथ थी। दंगा हुआ तो बीजेपी के लोगों के कहीं ना कहीं रडार पर हम थे पहले से। जो पूर्व प्रत्याशी थे बंटी शायद अभिषेक, हुड़दंगी कर रहे थे, लफवागिरी कर रहे थे, और वो बंटी भी वहाँ खड़ा होकर मतलब हाथ दिखा कर नौटंकी कर रहा। इन कॉलेज में आप पर हाथ कौन छोड़ा? इन कॉलेज में कोई अशोक नाम है, आज FIR हो चुका है। देखिए उसका फोटो आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ। जनसुराज वाले अपना बात रख रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी उनका पूर्ण सपोर्ट कर रही थी। सुराज के लोग ही क्यों पिटाए, अक्षय भैया पिटाए, हम पिटाए, बहुत लोग पिटाए। प्रशांत किशोर जी एन कॉलेज के पास आते हैं, बीजेपी के गुंडे उनको नारा पता नहीं कौन से चोर चोर बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी उनके साथ भी हुड़दंगी। अरे प्रशांत भैया के सामने अक्षय भैया को मारा जा रहा था, वो बेचारे उनके आने के बाद। हाँ, वो तब उतर के बेचारे बाहर आए हैं। बीजेपी बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी मारो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा नहीं है, ये बेटी मारो का नारा है। मैं आपके मंच से बोल रही हूँ कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाए। जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी का, तो हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। मैं प्रशासन से बार बार निवेदन करूंगी। मतलब आपको लगता है कि आपकी जान की खतरा है? बिल्कुल जान की खतरा है। जिस तरीके से उसने जो वीडियो आया है उसमें तो ऐसे मारते हुए आया था, कोई उसे एक तबड़ाक मारता है तो वो बंदा वही था। मैं मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी, उसको औकात में दिखा सकती थी। मेरा अपमान नहीं हुआ है, बिहार की बेटी का अपमान हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो कल के दिन किसी अन्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कल मतदान हो रहा था। मतदान के समय कई ऐसे तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। वैसे ही एक तस्वीर इन कॉलेज से निकलकर सामने आया और उस भिड़ंत में खुशबू पाठक भी शामिल थी। छात्र नेता है और जनसुराज के अब कार्यकर्ता बन गई है। पहले तो आपका स्वागत है। जी, कल की जो घटना घटी है उसकी पूरी सच्चाई क्या है? एक्चुअली क्या है कि कल का जो घटना घटा है, उस वक्त हम कार्यालय से, पाटलिपुत्रा जो हम लोगों का मेन कार्यालय है, जनसुराज के कार्यालय से हम निकल रहे थे और हमारे साथ जनसुराज की अन्य नेत्रियां भी हमारे गाड़ी में। आपके पोलिंग एजेंट कोई और थे वहाँ? हाँ, पोलिंग एजेंट कोई और था। तब तक मैंने देखा और कॉल भी आया कि हमारे कार्यकर्ता एन कॉलेज में पिटा रहे हैं और बीजेपी के कुछ लोग वहाँ पर गलत तरीके से वोटिंग करवा। मतलब आपके पहुंचने से पहले वहाँ पर भिड़ंत चालू था। अब वहाँ पर हम थे और जनसुराज की अन्य नेत्रियां भी हमारे साथ। जब उनको पता चला, हमने बोला कि आप लोग भी चलिए। संघर्ष वाहिनी की टीम के लोग भी आए हमारे साथ, जो अध्यक्ष हैं अनूप जी, वो भी आए। उसी वक्त हम जैसे ही लड़ाई छुड़ाने के लिए गए तो मुझे गीता जी को धक्का दे दिया गया, वो महिला है, और मुझे मारा गया और भद्दी वो भी तस्वीर हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो कल की घटना घटी है, लगातार वो भी तस्वीर हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और खुशबू जी अपनी सच्चाई बता रही है कल की जो घटना घटी वहां पर। आगे क्या हुआ? हाँ, फिर भद्दी गालियां दी जा रही थी और नारेबाजी किए जा रहे थे। तो एक महिला होने के नाते ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया कि भिड़ंत कब हुआ था? कितने देर के बाद आप वहां पर पहुंचे? भिड़ंत हो चुका था। वो लोग गलत तरीके से वोटिंग करने जा रहे थे। हमको लगता है कि भिड़ंत का वजह क्या था? भिड़ंत का वजह ये था कि वो लोग गलत तरीके से वोटिंग करवाने के लिए अंदर जा रहे थे। वहां पर जो हमारे कार्यकर्ता थे, तो प्रशासन तो थी वहां पर। प्रशासन पूरी तरीके से कल का जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, वोटिंग हुआ, उसमें पूरी तरीके से प्रशासन बीजेपी के साथ थी और बीजेपी के इशारों पर नाच रही थी। ये कैसे आप कह सकते हैं? जैसे कि हमारे पर्सनल कुछ अपने भी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हम लोग खुद मजबूर हैं। अब बताइए, तो प्रशासन को नचाया जा रहा था। पहले तो जनसुराज के 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उसमें हम भी थे। हम लोग भी अपना मोबाइल ऑफ करके निकल रहे थे कि भाई, और दूसरी बात की मैं पटना से। अच्छा, जो गिरफ्तारी हुई थी एक दिन पहले, उसमें आप भी शामिल थे? हम भी शामिल थे, गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन मैंने अपना लोकेशन ऑफ करके मोबाइल ऑफ कर दिया था। और लास्ट होते होते जैसे ही मतलब ये जो दंगा हुआ, तो बीजेपी के लोगों के कहीं ना कहीं रडार पर हम थे पहले से। तब तो मेरे साथ ये अभद्र व्यवहार हुआ। और जो पूर्व प्रत्याशी थे बंटी शायद अभिषेक, जब किडजी स्कूल के पास यही नौटंकी शुरू हुआ, तो वहाँ भी ये एन कॉलेज की घटना होने के बाद हम किडजी स्कूल के पास गए, तो वहाँ पर भी ये लोग
हुड़दंगी कर रहे थे, लफागिरी कर रहे थे, और वो बंटी भी वहाँ खड़ा होकर मतलब हाथ दिखा दिखा कर नौटंकी कर रहा था। इन कॉलेज में आप पर हाथ कौन छोड़ा? इन कॉलेज में कोई अशोक, में भी अशोक नाम है, आज FIR हो चुका है। आपने FIR भी दर्ज कराई है? बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है शायद, और उसने मेरे पर हाथ कितने लोगों पर FIR दर्ज की है? देखिए, उसका फोटो आया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ, और भी लोगों एक ही व्यक्ति पर आपने FIR दर्ज किया है? हाँ, एक ही व्यक्ति पर मैंने FIR दर्ज कराया है, लेकिन इशारों पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही न हो रही है। वहाँ पर ऐसा स्थिति बना, मैंने देखा था ममता बनर्जी मायावती का सीन, मैंने सुना था जयललिता का कि ऐसा होता है, लेकिन कल मेरे साथ ये घटना हो, बोले कि हे भगवान, जो महिला, मैं खुद एक छात्र नेत्री हूँ, पहले से मैंने समाज का फेस किया हुआ है, भीड़ का क्राउड का फेस किया हुआ है, तो मुझे लगा कि आखिर हम एक सशक्त महिला है, हम दूसरे को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, तो मेरे साथ इतना अभद्र बीजेपी वाले व्यवहार कर सकते हैं, तो आम महिलाओं के साथ ये क्या करते होंगे? चाहे वो नीट छात्रा मामला हो, अब इससे ये जाहिर होता है कि ये लोग गलत है, ये लोग गलत है, अपनी गलतियों को गुंडागर्दी के तहत ये छिपाते हैं। लेकिन हम बिहार की बेटी हैं, और नहीं, अक्सर देखा जाता है वोटिंग के समय लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग क्या, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कल की जो भिड़ंत रही, एक इन कॉलेज का ही मामला नहीं था, कई जगह की तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हर जगह जनसुराज के लोग हुडिंग कर रहे, सॉरी बीजेपी के लोग हुडिंग कर रहे थे, जनसुराज वाले अपना बात रख रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी उनका पूर्ण सपोर्ट कर रही थी। आखिर जनसुराज के लोग ही क्यों पिटाए? अक्षय भैया पिटाए, हम पिटाए, बहुत लोग पिटाए, बीजेपी का एक भी इंसान दिखा दीजिए कि जो पिटाया हो। तो कौन गुंडागर्दी कर रहे हैं तो दिख रहा है। नहीं, कल बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपना वो तो बयान दे रहे थे कि हमको नौटंकी पीटा गया है। कहाँ पीटा गया है? वीडियो है, वीडियो है नहीं, वो बयान दे रहे थे। बयान देने से तो हम भी बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मेरे पास तो वीडियो है भाई, मेरे पास तो प्रूफ है। अक्षय भैया पिटाए हैं, उनका प्रूफ तो सब जगह चल रहा है। खुशबू पाठक पिटाई है, ये प्रूफ तो सब जगह चल रहा है। प्रशांत किशोर जी एन कॉलेज के पास आते हैं, बीजेपी के गुंडे उनको नारा पता नहीं कौन से चोर चोर बोलते हैं। तो प्रशांत किशोर जी कब पहुंचते? जब मेरी घटना होती है, जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेरे मतलब ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, वो जस्ट 5 से 6 मिनट के अंदर में वहाँ आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी उनके साथ भी हुड़दंगी। अरे प्रशांत भैया के सामने अक्षय भैया को मारा जा रहा था, वो बेचारे उनके आने के बाद, हाँ, वो तब उतर के बेचारे बाहर आए हैं। स्थिति इतनी गंदी बना दिए थे बीजेपी वाले कि मतलब देखिए, बीजेपी बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी मारो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा नहीं है, ये बेटी मारो का नारा। छात्र आंदोलन में भी आपको कई बार लाठियां खानी पड़ी है। बीजेपी खुशबू पाठक को, हमें जहाँ तक लगता है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट रहा प्रशांत किशोर जी के बाद, तो खुशबू पाठक रही। क्यों? कारण कि पहले भी छात्र संघवाहिनी में ज़्यादा ही कुछ, हाँ, मैं सक्रिय हूँ। पहले से मिथिलेश तिवारी जी के टारगेट पर थी TRE4 आंदोलन को लेकर। उन्होंने बोला छात्र नेता लोग को अभी जानकारी नहीं है हमारे बारे में। फिर जो आंदोलन हुआ था 20 मई को, उससे पहले ही मेरी गिरफ्तारी आरा से जब पटना आ रहे थे तो बिहटा में हो चुकी थी। इससे पहले बेउर जेल में हमें 9 दिन का हिरासत दिया गया। तो बीजेपी के टारगेट में हम शुरू से हैं, और हम ही नहीं, जो समाज में सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, सच को दिखाते हैं, ये बीजेपी का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें बीजेपी खत्म करना चाहती है। और मुझे डर है, मैं आपके मंच से बोल रही हूँ कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी का, तो हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। मैं प्रशासन से बार बार निवेदन करूंगी कि मुझे सुरक्षा बढ़ाई जाए, नहीं तो ये कभी भी बीजेपी वाले गुंडागर्दी करके मुझे मरवा सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपकी जान की खतरा है? बिल्कुल जान की खतरा है। जिस तरीके से उसने जो वीडियो आया है उसमें तो ऐसे मारते हुए आया था, लेकिन पहले उसने मेरे दुपट्टा को ऐसे कवर किया था, उसके बाद उसने ऐसे किया। और वीडियो जो है वो तो पता नहीं ईश्वर की कृपा रही कि वो वीडियो आ गया, नहीं तो उस टाइम कोई कैमरा ऑन नहीं किया था। मैंने सबूत सामने आ गया। हाँ, वो तो ईश्वर की कृपा है, महादेव की कृपा है कि वो सच्चाई सबके सामने आए। हम तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले अगर कोई पिटाए हैं तो वीडियो दे, कोई पिटाया ही नहीं है ना। प्रशांत जीत रहे हैं, जनसुराज जीत रही है, और बांकीपुर में विधायक जो है वो प्रशांत किशोर बन रहे। इसकी गड़बड़ाहट बीजेपी को पहले से थी। वो वोट चोरी करते हैं, और लास्ट तक वो लोग, कुछ लोग वोट। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि हार की बौखलाहट की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए? किस चीज की बौखलाहट? के उनको महिला कुछ गलतियां आप लोग को भी रही होगी। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मेरी क्या गलती थी?
मुझे अच्छा खुशबू, एक बात बताइए, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। कुछ तो आप लोग की तरफ से भी कुछ तो ऐसा हुआ था। क्या हमारी तरफ से हुआ? अब क्या हुआ, वहां तो हम वही मौजूद नहीं थे। चाहते हैं कुछ तो हुआ होगा। अगर खुशबू पाठक एक छात्र नेत्री रही है, एक क्रांतिकारी रही है, उसके पास भी हिम्मत है कि अगर कोई उसे एक तबड़ाक मारता है तो वो बंदा वही था, मैं मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी, उसको औकात में दिखा सकती थी, और आगे भी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं कर सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो जनसुराज से जुड़ी हूँ, मेरी विचारधारा एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान के साथ जुड़ा है ना। मेरे संस्कार और संस्कृति में एक बाप की उम्र और चाचा की उम्र पर हाथ चलाना नहीं सिखाता है, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया और मैं कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ कि कानून उनको सजा दे, तो आप बिहार उनको सजा दे। आज तो एफआईआर भी दर्ज करा दिया, दर्ज हुआ है, अभी पुलिस ने बुलाया भी है, और देखते एसएसपी ने भी इस तो जब एफआईआर दर्ज कराने गई तब प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने बोला कि एसएसपी साहब पहले ही फुटेज दे चुके हैं इस बंदे का, और हम आपके साथ हैं, हमने टाइम भी दिया है, और हम ही ने नहीं, हमारे जनसुराज के जितने लोग हैं, प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे के अंदर में इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनसुराज परिवार सड़कों पर दिखेगा। बिहार की बेटी का अपमान, अब जनसुराज परिवार ही नहीं, पूरा बिहार अब जनसुराज होने जा रहा है, और मेरा अपमान नहीं हुआ है, बिहार की बेटी का अपमान हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो कल के दिन किसी अन्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए, तो इस पूरे घटना को लेकर हम खुद खुशबू पाठक से जानकारी लेने का प्रयास किया। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू थी, लेकिन 10 बजे के बाद माहौल बिगड़ते हुए नजर आया। कई जगह से अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां जनसुराज के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कई जगह ऐसी भी तस्वीर आई जहां पर प्रशासन बचाव करते हुए नजर आई। लेकिन खुशबू पाठक का जो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हार के बुखलाहट से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो उग्र होकर जनसुराज के कार्यकर्ता पर वार कर रहे थे। इनके बातों में कितनी सच्चाई है, जब प्रशासन जांच करेगी, दोनों तरफ का जब बयान सामने आएगा तो रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। हालांकि 3 तारीख को रिजल्ट आना है, सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई है। 3 एजेंसी का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें जनसुराज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्या जनसुराज चमत्कार करती है या भारतीय जनता पार्टी अपने वर्षों से जो जमौड़ा बनाकर बांकीपुर विधानसभा में रही है वो किला बचा के रखेगी। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।